हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तीसरा हमारे पास पार्ट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास ए और बी एक कंपाउंड है जिसको सी के साथ मिक्स किया जाता है, तो हमारे पास ए और सी बनता है प्लस बी अलग हो जाता है। यानी ए बी एक कंपाउंड था, सी को जब इसके साथ मिक्स किया तो सी ज्यादा पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, तो बी को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और बी की जगह कौन आ जाएगा? सी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट के साथ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है फेमस, मिलाया जाता है तब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा उसके पीछे की हम साइंस समझते हैं कि जिंक यदि कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस 100% जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से, तभी हमारे पास ये कंपाउंड बन पा रहा है। यदि मैं डेफिनेशन लिखनी चाहूं इसकी, तो हमारे पास डेफिनेशन है कि अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displays a less reactive element from its compound यानी उसके कंपाउंड में से जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास कॉमन एग्जांपल है, ये एग्जांपल जब ए बी और प्लस सी, तो ए सी प्लस बी का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन हमारे पास लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक हमारे पास मेटल की एक लिस्ट होती है जिसमें मेटल को अरेंज किया गया है हाई यानी मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। अब बात करोगे कि सर हमारे पास वो रिएक्टिविटी सीरीज कौन सी है, हमें बता दो। तो मैंने उस रिएक्टिविटी सीरीज को एक ट्रिक से याद किया गया है, आपको भी ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा कि काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। अब देखो, के फॉर काशी यानी के से पोटेशियम, नाथ यानी Na सोडियम, का Ca, मालिक मीन्स मैग्नीशियम, आलू मीन्स एल्यूमिनियम, जरा यानी जिंक, फीके यानी Fe, पकाता यानी Pb, लेड H मतलब हाइड्रोजन, कौन यानी कॉपर, Hg मरकरी है आगे यानी Ag, और आओ मीन्स औरम। यानी हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और औरम यानी गोल्ड। ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें यदि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो हमारे पास सबसे नीचे जो होंगे वो होंगे लेस रिएक्टिव, और ऊपर वाले जो होंगे वो होंगे हमारे पास मोर रिएक्टिव। यानी हमारे पास ऊपर आने वाला रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाला नीचे आने वाले को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक तो हमारे पास हो गया जिंक। अब देखो, कॉपर हमारे पास कहां है? यहां पे। अब जिंक हमारे पास ये इसके जस्ट नीचे है, इसका मतलब जिंक हमारे पास कॉपर से ऊपर आ रहा है, यानी कॉपर मोर रिएक्टिव है, सॉरी जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। इट मींस हमारे पास कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है।
एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी की फॉर्मेट में दे रखा है कि जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को डीप करके रखा है, तब हमारे पास उसका जो कलर है वो ब्लू से कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मेशन होता है FeSO4 का प्लस कॉपर का। क्योंकि कॉपर कहाँ है हमारे पास? यहां नीचे से हमारे पास 4th नंबर पर। Fe कहाँ है हमारे पास? Fe हमारे पास यहाँ पे है। ये इसको नीचे रखूं तो कॉपर से ऊपर रहा Fe, यानी Fe हमारे पास मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर के कंपैरिजन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी। एनसीईआरटी में एक्टिविटी की फॉर्मेट में दे रखा है कि कलर जो चेंज है वो क्यों हो रहा है। तो आपको बताना है कि ब्लू से जो ग्रीन हो रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर होता है स्काई ब्लू कलर उसके सॉल्यूशन का, और FeSO4 जो हमारे पास फेरस सल्फेट है उसका कलर है ग्रीन। एक और एग्जांपल दे रखा है कि लेड जब रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड के साथ तो बनता है PbCl2 प्लस साथ में बनता है कॉपर। देखो कॉपर कहाँ है? फिर से यहीं पे। लेड देखो इसके ऊपर है, इसका मतलब लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो हमारे पास ये भी इक्वेशन किसका एग्जांपल होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक हमारे पास फेमस एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, थर्माइट रिएक्शन। यानी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए जो यूज में होती है, उस इक्वेशन को कहते हैं थर्माइट इक्वेशन या थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन यानी जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए यूज में ली जाती हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास है कि जो रेलवे ट्रैक हैं वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड से मिलकर बने हुए हैं। वो जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तब एल्यूमिनियम हमारे पास आयरन से ऊपर था। एक बार उस रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देखना, तो हमारे पास बनता है Al2O3 प्लस आयरन अलग हो जाते हैं। इक्वेशन को यदि मैं बैलेंस करूं तो आयरन यहाँ पे 2 तो Fe2, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन देखो बैलेंस है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाती है? थर्माइट इक्वेशन कहलाती है। तो ये सारे एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आपको याद करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।